Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल। बॉलीवुड में खुद को झांसी की रानी समझने वाली कंगना रनौत को हर बात में टांग अड़ाने की आदत सी हो गई है, लेकिन इस बार यह आदत उन्हीं पर भारी पड़ गई है। अपने इसी बड़बोल बयान की वजह से कंगना के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है। अपने एक ट्वीट में बड़बोल अदाकारा कंगना रनौत ने भाषा की मर्यादा को ताक पर रख दिया और अब उनके खिलाफ कर्नाटक के तुमकुर की एक अदालत में क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि कंगना ने किसानों का अपमान किया और सार्वजनिक मंच ट्विटर पर कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ ट्वीट करके अपमान किया। दरअसल कंगना ने प्रधानमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये वही आतंकी हैं, सीएए से एक भी इंसान की सिटीजनशिप नहीं गई, मगर उन्होंने खून की नदियां बहा दी। अब गौर करें कंगना के इस ट्वीट पर। कंगना ने अपने एक ही ट्वीट में किसानों पर भी बिना नाम लिए निशाना साध दिया और नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को भी नहीं छोड़ा। अब इसमें आतंकी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, ये तो आप बखूबी समझ सकते हैं। कंगना ने अभी तक झांसी की रानी का रोल अदा किया है और वो अपने उसी किरदार से बाहर नहीं आ सकी हैं। केस दर्ज होने के बाद उन्होंने अपने ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अपना बचाव किया और कहा कि जैसे श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, वैसे ही पप्पू की भी अपनी एक चंपू सेना है, जो कि सिर्फ अफवाहों के दम पर लड़ना जानती है। यह है मेरा ओरिजिनल ट्वीट। अगर कोई यह सिद्ध कर दे कि मैंने किसानों को आतंकी कहा, मैं माफी मांगकर हमेशा के लिए ट्विटर छोड़ दूंगी। मानो ट्विटर ना हुआ कोई बहुत बड़ी संपत्ति हो गई या बहुत बड़ा इनका सम्मान हो गया, जिसको छोड़ देने के बाद इन्हें बहुत अफसोस होगा। भाई, दूसरा ट्विटर आप अकाउंट खोल लेंगी, इसमें कौन सी नई बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें गौर करें तो इन्होंने अपने इस ट्वीट में भी पप्पू और चंपू का जिक्र किया है। समझने वाले बच्चे भी इस बात को समझ जाएंगे कि पप्पू कह करके यह राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। अपने अनाप शनाप बयानों के लिए पहचाने जाने वाली कंगना अब तक बॉलीवुड माफिया का जिक्र कर चुकी हैं, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार का जिक्र कर चुकी हैं, बॉलीवुड में भाई भतीजावाद का मुद्दा उठा चुकी हैं और हाँ, सबसे ज्यादा बढ़कर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रोजाना नए नए खुलासे करने वाली कंगना ने इस बार उन लोगों का अपमान कर दिया है जिन्हें हम और आप नागरिक कहते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया किसान कहती है। अब अगर कंगना रनौत के विवादित ट्वीट पर गौर करें तो पाएंगे कि कंगना ने आतंकी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इसमें किसानों को नासमझ और एक्टिंग करने वाला भी बताया है। यानी जैसे ये खुद अदाकारा हैं, वैसे ही दूसरों को भी अदाकार समझ रही हैं, उनकी भावनाओं के साथ भी खेला जा रहा है और उसी से आगे बढ़कर इन्होंने आतंकी शब्द का प्रयोग किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर गौर करें तो कंगना ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले लोगों पर भी निशाना साधा है। अब कोई नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करे तो मामला समझ में आता है, लेकिन एक अदाकारा अगर किसानों के विरोध प्रदर्शन को एक्टिंग करार दे तो बात हजम नहीं होती। यह भी हो सकता है कि जैसे उन्हें महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर, विवादित बयानों की झड़ी लगाने पर वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई, ठीक उसी प्रकार किसानों के प्रदर्शन और नागरिकता कानून का विरोध करने वाले लोगों पर निशाना साधकर कंगना अब खुद के लिए बॉलीवुड से भी बड़ा कोई मुकाम तलाश रही हो। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मुद्दा उठाने वाली कंगना के लिए बिहार का चुनाव काफी अहम हो सकता है। रोजाना और भी नए नए खुलासे के लिए बिहार वालों को भी तैयार रहना पड़ेगा और सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले लोगों को कंगना के चुनौती भरे बयानों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सत्ता पक्ष के लिए समर्पण की भावना से कंगना के लिए राजनीतिक दरवाजे जरूर खुल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को यानी टाइम्स मेल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। इससे आपको हर आने वाली नई वीडियो की
नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।